चलिए बढ़िया, आगे अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको वॉइस आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल टू यू? चलिए बढ़िया, आगे अब लास्ट लेक्चर में अपन ने इमेजेस कवर करी। अब बात करते हैं आज एचटीएमएल के एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो आपके पेज डिजाइनिंग में डबल रोल प्ले करेगा। दो चीजें आप इस एक सिंगल टॉपिक के थ्रू अचीव करेंगे, एंड द टॉपिक नेम इज लिस्ट। ठीक है, सबसे पहले तो आप बताइए, लिस्ट वर्ड आपने सुना हुआ है? राइट, क्या होता है? रियल वर्ल्ड में जैसे आप लिस्ट बनाते हैं कुछ काम करने की, कुछ प्रायोरिटीज की, ऐसे एचटीएमएल के अंदर भी आप लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। राइट, एचटीएमएल के अंदर लिस्ट आपको टेक्निकली 3 तरीके की मिलती है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं ये 3 तरीके की लिस्ट क्या होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। लिस्ट अपने आप में है क्या, और इससे हम क्या क्या कर सकते हैं। तो एक तो आप लिस्ट से लिस्ट के फॉर्म में आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम आप लिस्ट से कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एचटीएमएल के अंदर नैव बार बनाना। नैव बार समझते हैं? किसी भी वेबसाइट पे जो आपको मेन्यू दिखता है वो बनता है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए जिसमें हम कई बार विजिट करते हैं, उसी को मैं फिर ओपन कर रहा हूं, दैट इज sclive.in। इस पे चलिए और इसका मेन्यू बार ऑब्जर्व कीजिए। देखने में आपको नहीं लगेगा कि एक लिस्ट है, लेकिन जब आप सीएसएस में लिस्ट को हैंडल करना सीखेंगे तो आप समझ जाएंगे ये जो दिख रहा है आपको, होम, अबाउट अस, फ्री प्लेसमेंट सीरीज, दिस इज नथिंग बट इट इज अ लिस्ट। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे सर, कैसे पता चलेगा कि एक लिस्ट है, तो लिस्ट का जो टैग होता है, लिस्ट 3 तरह की होती है, उनमें से एक इसको बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। क्या बोलते हैं? अनऑर्डर्ड लिस्ट। अभी समझेंगे आप वो क्या होती है। उसके टैग का नाम होता है यूएल। राइट, क्या नाम होता है? यूएल। और अगर आप होम पे, अबाउट पे, किसी पे भी राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करें और ध्यान से इनका बैकग्राउंड कोड ऑब्जर्व करें, तो आपको नजर आ रहा होगा, आ रहा है, यहां पर एक टैग लगा हुआ है विच इज यूएल टैग। दैट मीन्स ऑल द नेविगेशन बार्स जो आपको जनरेट करवाए जाते हैं या करने पड़ते हैं, वो सब हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लिस्ट टैग। अब लिस्ट कितनी तरह की है, तो आपके सामने स्लाइड पे लिखा हुआ रहा है, एचटीएमएल आपको प्रोवाइड करती है लिस्ट के 3 टाइप। पहली कहलाती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये क्या होती होगी? जिसमें आइटम्स आपके सामने वर्टिकली आएंगे, लेकिन वो किसी ऑर्डर में नहीं आएंगे। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, मैं आपसे आपके फैमिली मेंबर्स के नाम की लिस्ट बनाने को बोलता हूं। सबसे पहले आप किसका नाम लिखेंगे? जबरदस्ती है सबसे पहले पापा का ही लिखें, मम्मी गुस्सा नहीं हो जाएंगी? मम्मी का भी तो लिख सकते हैं। मतलब कोई ऑर्डर थोड़ी है फैमिली मेंबर्स की लिस्ट बनाने का। आप अपनी सिस्टर ब्रदर के नाम से शुरू कर सकते हैं, मम्मी पापा के नाम से शुरू कर सकते हैं। अभी शादी नहीं हुई है, हो जाएगी तो किसी और के नाम से शुरू करेंगे, है ना, वो भी आपके फैमिली मेंबर होंगे। तो उसमें कुछ ऑर्डर थोड़ी ना होता है। आप अपने परिवार के सदस्यों के नाम तो किसी भी ऑर्डर में लिख दो, अनलेस अनटिल मैं ये बोलूं एज के ऑर्डर में लिखिए या किसी और ऑर्डर में लिखिए। तो जहां ऑर्डर मैटर नहीं करता वहां लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट। जहां ऑर्डर मैटर करता है, अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो आप चाहेंगे वो एक सीक्वेंस में नजर आए, वो होती है अपने आप में ऑर्डर्ड लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपसे बोलता हूं, आप मुझे बताइए, अपन लोग जब एचटीएमएल में कोई पेज बनाते हैं तो किस ऑर्डर में बनाते हैं? तो आप बोलोगे हाँ, सबसे पहले डॉक टाइप, फिर एचटीएमएल, फिर हेड, फिर बॉडी। इसका ऑर्डर मेंटेन करना होता है कि बॉडी ऊपर हेड नीचे चलेगा? नहीं चलना चाहिए। तो अपन को ऑर्डर मेंटेन करना है, ऐसी लिस्ट अपने आप में कहलाती है ऑर्डर्ड लिस्ट। या मैं आपसे बोलता हूं, आप आगे अपने कैरियर में क्या क्या करने की सोच रहे हैं, तो आपने एक प्लानिंग करी होगी, पहले ये लैंग्वेज करूंगा, फिर ये प्रोजेक्ट करूंगा, फिर इस कंपनी में जाऊंगा, फिर ये जॉब मुझे मिलेगी, फिर ये मेरा प्लेसमेंट होगा। कुछ इस तरीके से आप करेंगे इन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जब सीक्वेंस मेंटेन करनी हो 1 2 3 4 लाइक दिस, वी गो फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट। लास्ट पढ़िए कौन सी है? डेफिनेशन लिस्ट। ये वो लिस्ट होती है जिसमें आप आउटपुट में कुछ ऐसा चाहते हैं कि एक आइटम आए, एक टर्म आए, उस टर्म के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आए, फिर टर्म आए, फिर उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आए। उदाहरण के तौर पे आप अपनी कंपनी के मैनेजर्स के नाम और उनकी स्किल्स के बारे में बताना चाहते हैं, तो एक मैनेजर का नाम, उसकी स्किल, दूसरे मैनेजर का नाम, उसकी स्किल, मतलब एक आइटम उसकी थ्योरी, दूसरा आइटम उसकी थ्योरी, ये दिखाना है तो आप यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। इनफैक्ट अगर आप पीपीटीज गौर से देख रहे हैं तो पीपीटी में भी आपको एक लिस्ट दिख रही होगी ना,
पीपीटी में जो आपको लिस्ट दिख रही है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। नोटिस करिए इसमें कोई ऑर्डर नहीं है। आप मानते हैं मैं अगर ऑर्डर्ड ऊपर और अनऑर्डर्ड नीचे कर देता तो भी ये पीपीटी का मतलब सेम ही रहता। कोई ऐसा भी नहीं है कि हमको एचटीएमएल में पहले अनऑर्डर्ड ही पढ़नी है, हम किसी भी ऑर्डर में इन्हें पढ़ सकते हैं। तो ये अपने आप में जो आप देख रहे हैं ना डॉट 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 लगे हुए, ये अपने आप में कहलाते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। और लिस्ट का रोल क्या है? डबल रोल है। लिस्ट लिस्ट तो है ही, साथ में वो आपके लिए नैव बार जनरेट करने का काम भी करेगी। फटाफट लिखिए। अच्छा, लिखने से पहले एक और छोटा सा एग्जांपल। इनफैक्ट आप ये प्रोजेक्ट या ये असाइनमेंट करने भी वाले हैं बहुत जल्दी, तो बेटर है जरा एक नजर इस असाइनमेंट पे डालिए और मुझे बताइएगा इसमें से कौन सी चीज अपने आप में क्या है। क्या इसमें लिस्ट दिख रही है? बताइए तो कौन कौन सी लिस्ट दिख रही है? तीनों दिख रही हैं। अगर आप बहुत ध्यान से फोकस करें, इसमें आपको तीनों लिस्ट नजर आएंगी। कैसे पता कि तीनों लिस्ट नजर आ रही हैं? तो जो ऊपर आपको दिख रहा है 3 एग्स, 100 ग्राम कैस्टर शुगर, 85 ग्राम सेल्फ रेजिंग फ्लावर, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। केक बनाने की ये इंग्रेडिएंट्स हैं, किसी भी ऑर्डर में ये इंग्रेडिएंट्स लिखे जा सकते हैं। मिक्स करने का भले ही कुछ ऑर्डर होगा, लेकिन इनकी लिस्टिंग तो किसी भी ऑर्डर में हो सकती है। नीचे जो आप देख रहे हैं केक बनाने के स्टेप्स, दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इसमें सबसे पहले अवन को ही गर्म करना पड़ेगा। केक बना के अवन गर्म नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो दिस इज ऑर्डर्ड लिस्ट। और ये जो आप देख रहे हैं एक एक इंग्रेडिएंट की डिटेल, इसको बोलते हैं डेफिनेशन लिस्ट। आप नॉर्मली इस लिस्ट को ग्लॉसरीज के साथ देखते हो। ग्लॉसरी समझते हैं? ग्लॉसरी का मतलब होता है एक ऐसा पेज जिसमें आइटम का डिस्क्रिप्शन होता है, हर आइटम का। उस तरीके के पेजेस बनाने के लिए आप यूज करते हैं डेफिनेशन लिस्ट। तो ये तीन लिस्ट आपको प्रोड्यूस करने का काम करके देगी एचटीएमएल। इनको सुंदर बनाना, डेकोरेट करना, दैट इज अ रोल ऑफ सीएसएस। एक कंफ्यूजन दिमाग में आ सकता है कि आप बोल रहे थे अपन लिस्ट से नैव बार बनाते हैं। नैव बार तो हॉरिजॉन्टल होता है, यहां तो देखने में लग रहा है कि लिस्ट वर्टिकल आती है। तो लिस्ट को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल करना भी सीएसएस की पावर्स में आता है। जैसे सीएसएस ब्लॉक को इनलाइन और इनलाइन को ब्लॉक कर सकती है, ऐसे सीएसएस किसी भी लिस्ट को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल किसी भी ऑर्डर में करवा सकती है डिस्प्ले। बाय डिफॉल्ट लिस्ट इज डिस्प्लेड इन वर्टिकल ऑर्डर। फटाफट इन पॉइंट्स को लिखिए। लिखिए लिस्ट इन एचटीएमएल, lists in HTML are one of the most important tags used for dual purpose. Lists in HTML are one of the most important tags used for dual purpose. Used for dual purpose. Number one, they are used for generating the output in list form. Number two, yeah, they are used for nav bars. They are used for nav bars. Next लिखिए types of lists. Number one, they are used for generating lists. Number two, they are used for generating nav bars, that is navigation bar. nav bar समझ रहे हैं? किसी भी वेबसाइट के टॉप पे आने वाला मेन्यू बार। अब लिखिए टाइप्स ऑफ लिस्ट। लिखिए HTML provides 3 types of lists. HTML provides 3 types of lists. Number one, unordered list. HTML provides 3 types of lists.
नंबर 1 अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसके आगे लिखिए इन विच आइटम्स आर डिस्प्लेड वर्टिकली, in which items are displayed vertically but not in any specific order, in which items are displayed vertically but not in any specific order. फिर बोल रहा हूं in which items are displayed vertically but not in any specific order. Number 2 ordered list. Number 2 ordered list in which items are displayed in a sequence. देखा? अब ये बताइए मुंबई इंडियंस आईपीएल देखते होंगे, मुंबई इंडियंस टीम के प्लेयर्स के नाम, ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट? अनऑर्डर्ड। जिस दिन मैच होगा उस दिन बैटिंग ऑर्डर, वो होगा ऑर्डर्ड लिस्ट। कौन ओपनिंग करेगा, कौन 1 डाउन जाएगा, कौन 2 डाउन जाएगा, दैट विल बी ऑर्डर्ड लिस्ट। टीम में कितने प्लेयर हैं वो किसी भी ऑर्डर में लिख दीजिए, दैट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। थर्ड लिखिए डेफिनेशन लिस्ट, a list which is used, थर्ड लिखिए डेफिनेशन लिस्ट, थ्योरी लिखिए a list which is used to display, a list which is used to display an item and a short description of the item, a list which is used to display an item and a short description of the item. हो गया? आप सीधे आ जाइए अनऑर्डर्ड लिस्ट के सिंटेक्स पे। जैसा मैंने आपको अभी 10 मिनट पहले बताया कि अगर आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं तो जो आप टैग यूज करेंगे उस टैग का नाम होता है यूएल फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और इसके अंदर आपको जितने एलिमेंट ऐड करने हैं उनके लिए टैग यूज करा जाएगा एलआई फॉर लिस्ट नहीं, लिस्ट आइटम, LI फॉर लिस्ट आइटम, UL फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब आप यहां जितने LI टैग्स देते जाएंगे, जब आपका ये पेज रेंडर होगा आपको उतने आइटम अपने पेज पे दिखेंगे। 2 खास बात दिखेगी आइटम के साथ, वो आप पहचानिएगा। आउटपुट में 2 खास बातें दिखेंगी, वो आप पहचानिएगा। फिलहाल सिंटेक्स उतार लीजिए फटाफट, वो जो फॉर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है वही सिंटेक्स है, बस उतना उतार लीजिए, फिर प्रैक्टिकल पे आते हैं। आप लोग लिख लेंगे तो डन लिखिएगा। दुर्गेश सेकंड पॉइंट मैंने बोला था नैव बार के लिए लिस्ट का सेकंड यूज होता है फॉर डिस्प्लेइंग नैव बार। लिख लिया? चले आगे, डन। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं पहला एग्जाम्पल, द फर्स्ट डेमो ऑफ लिस्ट एग्जाम्पल्स। तो देखिए और बताइए क्या लगता है आपका आउटपुट कैसा आने वाला है। तो ये मेरे पास एक एचटीएमएल पेज है जिसमें बॉडी में मैंने लिखा है H3 कोर्सेस। ऑब्वियस बात है कोर्सेस का टेक्स्ट बड़ा आएगा, बड़ी फॉन्ट साइज में आएगा, बोल्ड आएगा, और इसके नीचे कुछ कोर्सेस के नाम लिखे हुए हैं। करेक्ट? जैसा आप देख सकते हैं दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट, क्योंकि ये सिर्फ कोर्सेस के नाम है, इसमें कोई ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, तो किसी भी ऑर्डर में आ सकते हैं। ये नहीं बता रहे हैं किस ऑर्डर में इन लैंग्वेजेस को पढ़ा जाए, बस ये बताया जा रहा है कि ये कुछ कोर्सेज हैं जो आईटी में आप कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं तो आउटपुट में मैंने कहा था 2 चीजें आपको नोटिस करने वाली मिलेंगी, वो आप कीजिए। कुछ दिखा? नंबर 1, हर आइटम के पहले एक ब्लैक कलर का डार्क डॉट आ रहा है, राइट? इसको बोलते हैं बुलेट, राइट? दीज आर कॉल्ड बुलेट्स। ये अपने आप ब्राउजर दे रहा है, आपने नहीं बोला है। अगर आपको लग रहा है हम इसको बदल सकते हैं, हाँ बदल सकते हैं, अभी बदलते नहीं है अपन।
दूसरा क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं जो आइटम्स हैं वो थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट होकर आ रहे हैं, इसको बोलते हैं इंडेंटेड। क्या बोलते हैं इसको? एचटीएमएल की वोकैबुलरी में बोलते हैं लिस्ट के आइटम्स इंडेंटेड आते हैं। इंडेंटेड मतलब थोड़ा सा अंदर की तरफ। तो नंबर 1 लिस्ट के आइटम्स के आगे बुलेट आएगा। कौन सी लिस्ट? अनऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर 2 आइटम्स इंडेंटेड आएंगे। इतना बाय डिफॉल्ट ब्राउजर आपके लिए कर देगा आपके कहे बगैर। अगर आपको लग रहा है इन चीजों को बदल सकते हैं, ऑफ कोर्स बदल सकते हैं। कुछ बदली जाएंगी वाया एचटीएमएल और मैक्सिमम चीजें बदली जाएंगी वाया सीएसएस। जैसे मैं इनको बदल सकता हूं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल, लेकिन इंडेंटेशन को कंट्रोल कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस। एचटीएमएल इंडेंटेशन कंट्रोल करके नहीं देगी। तो फिलहाल पहला एग्जांपल फटाफट नोट कीजिए, फिर अपन दूसरे की तरफ चलें। पूरा मत उतारिएगा, सिर्फ यूएल वाला पार्ट नोट कीजिएगा। बोल्ड नहीं आ रहा है जसवंत, आपने नोटिस करा? लिस्ट आइटम्स बोल्ड नहीं आ रहे हैं, बोल्ड तो सिर्फ कोर्सेज आ रहा है। डिड यू नोटिस दैट? जसवंत क्लियर हुआ डाउट? लिस्ट आइटम्स कभी बोल्ड नहीं आते, और अगर मुझे बोल्ड चाहिए हो तो बाकी लोग बताएं। अगर मुझे बोल्ड में ही इनको दिखाना है सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, तो फिर मुझे एलआई के अंदर डालना पड़ेगा या तो स्ट्रॉन्ग और या तो बी टैग। क्या बेटर रहेगा? बी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कहकर मैं कुछ एम्फेसाइज नहीं करना चाह रहा हूं इन कोर्सेज के नामों को लेकर। ये सिर्फ कोर्सेज के नाम है जो मैं चाहता हूं थोड़ा डार्क कलर में यूजर को दिखें, तो मुझे एलआई के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा बी टैग। इसलिए लिस्ट आइटम कभी बोल्ड नहीं आते अपने आप, इंडेंटेड आते हैं और हर आइटम के पहले एक बुलेट आता है। उतारिए फटाफट कोड, उतार लेंगे तो डन लिखिएगा। बिल्कुल सही राज, बिल्कुल सही। बी इज बेटर। चलने को स्ट्रॉन्ग भी चलेगा, बट बी इज बेटर क्योंकि हमें सिर्फ टेक्स्ट को बोल्ड करना है, नथिंग एल्स। और ये भी हो सकता है कुछ बोल्ड आए कुछ नॉर्मल आए। हाँ हो सकता है। आप जिन जिन एलआई के अंदर बी टैग एम्बेड करेंगे उनका टेक्स्ट बोल्ड आएगा, जिनके अंदर नहीं करेंगे उनका टेक्स्ट आएगा नॉर्मल। चला जाए आगे, फिनिश। सेकंड एग्जांपल चेंज करूं? सर बुलेट का कलर चेंज कर सकते हैं जी प्रशांत, बिल्कुल कर सकते हैं। किसके थ्रू करेंगे? सीएसएस के थ्रू करेंगे आप। बढ़ू आगे, यहां तक हो गया। नेक्स्ट टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल एंड गेस करिए। लिस्ट में एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा आपको, टाइप। क्या लगता है ये क्या करता होगा? ये डिसाइड करता है कि आइटम्स के पहले जो बुलेट आ रहे हैं क्या आप उन्हें बदलना चाहेंगे। अब मैं बहुत देर से इनको बुलेट बुलेट बोल रहा हूं, इन सब के लिए जनरल वर्ड होता है मार्कर। क्या वर्ड होता है? मार्कर। तो बाय डिफॉल्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट यूजेस बुलेट एज मार्कर। अब आप बताइए, अगर मैंने बोला टाइप इक्वल टू स्क्वायर तो कुछ होने वाला है? यस। अब आपको सारे कोर्सेज के नाम के पहले स्क्वायर्स दिखेंगे। और अगर आपको लग रहा है सर क्या क्या लिख सकते हैं यहां पर, तो 3 चीजें लिख सकते हैं। ठीक है, इन 3 चीजों में पहला होता है डिस्क, ये डिफॉल्ट होता है, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूं बुलेट। तो पहला होता है आप यहां लिख दें डिस्क, दूसरा ऑप्शन होता है आप यहां लिख दें स्क्वायर, और तीसरा ऑप्शन होता है आप यहां लिख दें सर्कल। गेस करिए स्क्वायर से क्या आएगा? स्क्वायर आएगा। सर्कल से हॉलो सर्कल आएगा। कैसा सर्कल? हॉलो सर्कल। अब अगर आपको लग रहा है सर मैंने तो बहुत सारी वेबसाइट्स पे देखा है आइटम्स के पहले कुछ अच्छे अच्छे आइकन्स भी आते हैं, तो ये करने के लिए अगेन सीएसएस। एचटीएमएल आइकन नहीं ला सकती, वो बाय डिफॉल्ट सिर्फ 3 चीजें लाती है। कुछ नहीं बोलोगे तो डिस्क यानी बुलेट, बताओगे तो इधर यू कैन गेट स्क्वायर्स और यू कैन गेट सर्कल्स। सो लेट्स रन इट। टाइटल डालिए टाइप एट्रीब्यूट, टाइटल डालिए फटाफट टाइप एट्रीब्यूट। नंबर लाना हो तो क्या करेंगे? आस्था का सवाल। एनीवन इन द क्लास कैन आंसर हर क्वेश्चन? आस्था ने पूछा है सर नंबर लाने हो तो क्या करेंगे? नंबर लाने हो तो हमें अनऑर्डर्ड लिस्ट पे नंबर नहीं मिलेंगे, हमें लिस्ट यूज करनी पड़ेगी एज ऑर्डर्ड लिस्ट। नंबर के लिए ही आप यूज करेंगे ऑर्डर्ड लिस्ट, और खाली नंबर ही नहीं कई तरह की ऑर्डरिंग आप कर सकते हैं, वो अभी अपन देखते हैं। तो टाइटल डालिए टाइप एट्रीब्यूट, लिखिए द टाइप एट्रीब्यूट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, द टाइप एट्रीब्यूट इन अनऑर्डर्ड लिस्ट, द टाइप एट्रीब्यूट in unordered list sets the marker, sets the marker before list item, sets the marker before list item, full stop। default value क्या होती है? disk। its default value is disk, its
default value is disk, but can be changed to square or circle. Its default value is disk, but can be changed to square or circle. क्लियर? बदलू? अब आउटपुट आप प्रेडिक्ट कर ही चुके होंगे, फिर भी लेट्स रन इट. तो अगर इस पेज को आपने रन करा तो ये होगा आपके इस करंट पेज का रिजल्ट. नाउ यू कैन प्रेडिक्ट. पिछले वाले में आ रहे थे बुलेट्स यानी डिस्क, इस वाले में आ रहा है स्क्वायर. एंड व्हाट इफ आई चेंज इट टू सर्कल? अगर आपने इसको चेंज करके कर दिया सर्कल, राइट, तो आउटपुट विल बी अ हॉलो सर्कल डिस्प्लेड बिफोर एवरी आइटम. इसके अलावा कोई भी आइकन, इमेज, कुछ भी चाहिए, यू नीड टू टेक हेल्प ऑफ सीएसएस. वो सीएसएस करेंगे. या एक और चीज नोटिस करिए, एक और चीज नोटिस करिए, देखता हूं आप कैच कर पाते हैं कि नहीं. जैसा मैंने आपसे कहा, ये essaylive.in की जो वेबसाइट है, इस पे ये एक लिस्ट है. एम आई राइट? है ना? एक तो मैंने आपको बताया सीएसएस इसे हॉरिजॉन्टल करेगी, है ना? कुछ और भी करा है सीएसएस ने इस पे. नोटिस करिए कोई मार्कर आ ही नहीं रहा. सीएसएस के पास ये भी पावर है कि वो लिस्ट आइटम से मार्कर बिल्कुल गायब कर दे. एचटीएमएल कुछ नहीं दोगे तो भी मार्कर दिखाएगी, और वो बाय डिफॉल्ट डिस्क मार्कर होगा. सीएसएस को आप ये बोल सकते हो लिस्ट तो चाहिए लेकिन बिना मार्कर के चाहिए. तो सीएसएस के कितने काम? सीएसएस के दो काम. नंबर वन, लिस्ट को वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल सीएसएस करेगी. नंबर टू, अनऑर्डर्ड लिस्ट होकर भी उसके आगे कोई मार्कर ना आए, ये श्योरिटी भी सीएसएस करेगी. तभी अपन लोग इसकी मदद से नैव बार बना पाएंगे. ठीक, ये हुई कहानी टाइप की. एग्जाम्पल उतार लीजिए फटाफट. बहुत लंबा चौड़ा मत उतारिएगा, सिर्फ 2-3 लिख लें बस. हाँ जी, हाँ बिल्कुल. अरे बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. बिल्कुल बना सकते हैं. क्या करना पड़ेगा बताइए? अगर आप चाहते हैं कि सर मैं चाहता हूं सी पे क्लिक करूं तो कोई दूसरा पेज खुल जाए, तो अपन को एल के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा एंकर टैग. और आज एक्सरसाइज में कुछ ऐसा ही आपको करने को मिलने वाला है. एल के अंदर एम्बेड करना पड़ेगा एंकर टैग. हो गया क्लियर टाइप? चलूं आगे. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, वेरी इंटरेस्टिंग. टाइटल डालिए ऑर्डर्ड लिस्ट. टाइटल डालिए ऑर्डर्ड लिस्ट. नाम से क्या लग रहा है आपको, क्या होती होगी ये? एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर आइटम के पहले एक ऑर्डरिंग होगी. कुछ नहीं बोलोगे तो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग न्यूमेरिक होगी. कुछ नहीं बताओगे तो स्टार्टिंग 1 से होगी. क्या क्या बोला मैंने? कुछ नहीं बोलोगे तो डिफॉल्ट ऑर्डरिंग न्यूमेरिक होगी. कुछ नहीं बताओगे तो स्टार्टिंग 1 से होगी. मतलब ये दोनों बदले जा सकते हैं. हाँ, डिफॉल्ट ऑर्डरिंग भी बदली जा सकती है. और आपको लिस्ट में न्यूमेरिक ऑर्डर देखना है कि अल्फाबेटिकल देखना है, ये भी आप डिसाइड कर सकते हैं. ठीक है, फिलहाल मैंने कुछ नहीं कहा है, तो पहला आइटम 1 और आखिरी आइटम गिन के बताओ. आखिरी आइटम 12, एक बार फिर गिनो. आखिरी आइटम 13. 13 आइटम है यहां पर, राइट? तो जैसे मैं इस पेज को रन करूंगा, पहला आइटम अपन को मिलेगा 1, दूसरा आपको देखने को मिलेगा, लास्ट मिलेगा आपको 13. और ये अपने आप आ रहे हैं जी, ये अपने आप आ रहे हैं, राइट? आपको इसमें कुछ नहीं करना है. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बोलते हैं हम तो खुद भी 1 2 3 लिख सकते थे. उसमें दो प्रॉब्लम है. एक तो आप 1 2 3 लिखते तो आपको याद रखना पड़ता पिछला नंबर कौन है और अगला कौन है. और अगर मान लीजिए बीच में से मैं जेंगो हटा दूं, बीच में से मैं जेंगो हटा दूं, पाइथन का फ्रेमवर्क है, इसको हटा दूं, तो आप नोटिस करिए आपने अगर बनाया होगा बाय डिफॉल्ट नंबर, तो ये 9 की जगह यहाँ 10 ही दिखेगा. जबकि अगर आप एल से बनवाओगे और जेंगो हटेगा, अपने आप स्प्रिंग, रिएक्ट, एंगुलर, एजेक्स का नंबर हो जाएगा 9 10 11 12. यानी अपने आप डायनेमिकली लिस्ट अपने नंबरों को कर लेगी चेंज. ठीक है, तो उतारिए फटाफट ऑर्डर लिस्ट की थ्योरी. थ्योरी नहीं, कोड. थ्योरी तो आपको पता ही है. 2-3 एग्जाम्पल बस उतार लीजिए. बढ़ू आगे, सिंपल. नेक्स्ट, क्या लग रहा है आपको?
OL के साथ भी टाइप दिया हुआ है। एज यू कैन प्रिडिक्ट, टाइप तय करता है कौन सा मार्कर आएगा। अभी कौन से मार्कर आ रहे थे? अभी आ रहे थे 1 2 3 4। टाइप के माध्यम से आप ये बता सकते हैं ब्राउजर को कि आपको इन आइटम्स के आगे कौन से मार्कर चाहिए, राइट। टाइप के लिए जो आप वैल्यूज प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं या तो ये वाला ए और या तो ये वाला ए। इनमें से कुछ भी लिखेंगे तो ऑर्डरिंग आएगी अल्फाबेटिक, ऑर्डरिंग आएगी अल्फाबेटिक। और अगर आपने लिख दिया ये वाला आई या ये वाला आई, एनी प्रेडिक्शंस, तो ऑर्डरिंग आएगी रोमन नंबर सिस्टम में, रोमन नंबर सिस्टम में। मतलब सी के आगे लिखा आएगा 1, सी प्लस प्लस के आगे लिखा आएगा 2, जावा के आगे लिखा आएगा 3, पाइथन के आगे लिखा आएगा रोमन नंबर में 4 एंड सो ऑन। और अगर आपको लग रहा है इसमें क्या फर्क पड़ रहा है सर कैपिटल स्मॉल, तो जैसा आप देंगे यहां पर ए, नंबरिंग उसी लेटर में आएगी। अगर यहाँ कैपिटल ए दिया तो नंबरिंग होगी एबीसीडी इन कैपिटल, स्मॉल ए दिया तो नंबरिंग होगी एबीसीडी इन स्मॉल, स्मॉल आई दिया तो रोमन नंबर स्मॉल में आएंगे, कैपिटल आई दिया तो रोमन नंबर कैपिटल में आएंगे, कुछ नहीं दिया तो नंबर आएंगे वो भी स्टार्ट होंगे फ्रॉम 1। तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल्स आउटपुट। टाइटल डालिए टाइप एट्रीब्यूट इन ओएल, टाइप एट्रीब्यूट इन ओएल। 1 2 3 को ब्रैकेट में लाना हो वो सब आप जावास्क्रिप्ट से कर पाएंगे या फिर खुद की तरफ से ब्रैकेट्स लगाइए हर एक के लिए, बाय डिफॉल्ट ब्रैकेट नहीं आएगा। लिखा? लिखें। टाइप एट्रीब्यूट कंट्रोल्स, type attribute controls the ordering to be used, type attribute controls the ordering to be used. Its default values are 1, its possible value, not default, sorry, its possible values are 1 या फिर a या फिर I. Its possible values are 1, a या I. 1 के केस में नंबर्स, a के केस में अल्फाबेट, I के केस में रोमन नंबर्स। डिफॉल्ट इज 1। हटाऊं? एग्जाम्पल आउटपुट तो आपने देख लिया, कोड फटाफट उतार लीजिए, 3 ज्यादा मत उतारिएगा बस। अगर ऑर्डर्ड लिस्ट में मार्कर लाने हो, बेटा ये कैसा सवाल है, लिस्ट ऑर्डर्ड भी और मार्कर भी। ऑर्डर्ड है तो फिर आपको 1 2 3 4 क्यों चाहिए? अगर आपको मार्कर चाहिए तो वो अनऑर्डर्ड लिस्ट से मिलेंगे, और अगर आपने 1 2 3 4 चाहा तो वो आपको ऑर्डर्ड लिस्ट से मिलेंगे। इसके अलावा कोई भी मैनिपुलेशन करना है तो सीएसएस करेगी। हो गया? बदलूं? चलें आगे। चलिए, नाउ गेस हाउ दिस कोड विल बिहेव। एक नया एट्रीब्यूट स्टार्ट, क्या लगता है? यस, मैंने अभी आपसे 5 मिनट पहले कहा था आप कुछ नहीं बोलोगे तो नंबरिंग आएगी और स्टार्ट होगी 1 से। अब आपने टाइप तो नहीं बताया, क्योंकि टाइप नहीं बताया तो ऑर्डर अभी भी न्यूमेरिक होगा, लेकिन आपने बोला स्टार्ट इक्वल टू 10, यू कैन प्रेडिक्ट द फर्स्ट नंबर शोन विल बी 10, और फिर C++11, जावा 12 एंड सो ऑन। तो जैसे मैं पेज रन करूंगा आई गेट लिस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर 10। सिंपल है, लिखिए स्टार्ट एट्रीब्यूट, ऑर्डर्ड लिस्ट का अगला एट्रीब्यूट स्टार्ट, डिसाइड्स फ्रॉम विच वैल्यू लिस्ट विल बिगिन, decides from which value list will begin. Default is 1. Done? Example. आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं, उसी पे आ रहा हूं। यही तो मजेदार सवाल है। हो गया? कोड भी हो गया, चेंज करूं? अब बुद्धि लगाइए, अगर हम टाइप में ए लिखते तो स्टार्ट में क्या लिखते?
मैं चाहता हूं लिस्ट मेरी स्टार्ट हो डी से, तो मैं स्टार्ट में क्या लिखता? अगर टाइप में ए लिखता तो मैं स्टार्ट में 4 लिखता। कहने का मतलब ये है, अपन ये सोचते हैं कि अगर टाइप अल्फाबेट है तो स्टार्ट में भी ABCD आना चाहिए। नहीं, स्टार्ट हमेशा न्यूमेरिक ही होता है। ये अलग बात है कि अगर आप उसमें 4 लिखेंगे और आपने टाइप इक्वल टू ए बोला हुआ है, तो अपने आप ब्राउजर ये समझ जाएगा कि शुरू करना है ए में चौथे अल्फाबेट से। अब अल्फाबेट में चौथा डी, तो फिर एक और खुराफात आई होगी दिमाग में, ए बोल दूं और स्टार्ट बोल दूं 27, अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, तो वो भी देखते हैं अभी क्या होगा। लेकिन फिलहाल नॉर्मल केस लीजिए। हैव अ लुक एट दिस एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में मैंने कहा है टाइप इक्वल टू ए, स्टार्ट इक्वल टू 4। आप नहीं बोलेंगे स्टार्ट इक्वल टू डी। स्टार्ट इज ऑलवेज न्यूमेरिक। वो टाइप से तय करता है कि स्टार्टिंग लिस्ट की कहां से करनी है। जैसे यहां बताइए कहां से शुरू करेंगे। यहां सी लैंग्वेज के लिए जो ऑर्डर या मार्कर आएगा वो डी से स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद सी प्लस प्लस बन जाएगी, ई जावा बन जाएगी,